क्या आप यकीन करेंगे भारत में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हवा में सांस लेना धीरे धीरे जहर लेने जैसा माना जा रहा है। एक समय था जब ये इलाका अपनी हरियाली और शांति माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे उद्योग और फैक्ट्रियाँ लगी और एक छोटा सा गांव एक छोटे से औद्योगिक शहर में बदल गया। लेकिन विकास की इस रफ्तार के साथ एक ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। आज यही बर्निहट दुनिया की सबसे प्रदूषित इलाकों में गिना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। एक एक पत्ती पे इतनी धूल कैसे हो सकती है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्निहाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है। और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्निहाट नाम का गाँव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा। आप देख रहे हैं अदब की राह एक नई सोच। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्निहाट के बारे में कि आखिर बर्निहाट चर्चा का विषय कैसे बना। तो यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी ने बर्निहाट की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जाना कि वहाँ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला प्रदूषण है। पत्तियों में धूल लगना, पानी में के ऊपर धूल की एक लेयर, पूरी तरीके से धूल ही धूल की लेयर, हर जगह धूल ही धूल, हवा में पूरा कालापन। यहाँ के लोग बहुत दिक्कत में हैं। आखिर कैसे? तो बर्निहाट आसाम और मेघालय की सीमा पर स्थित है। मतलब दोनों सीमाओं के बीच में एक स्थित गांव या छोटा सा शहर है। हाल ही में कई रिपोर्टों में बताया गया कि भारत की सबसे प्रदूषित इलाकों में इसका नाम गिना जा रहा है। यहाँ की हवा में मौजूद सूक्ष्म कण यानी कि PM 2.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सुरक्षा सीमा से कई गुना अधिक दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? विशेषज्ञों के अनुसार बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या में उद्योग। ठीक है, यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ हैं। एथेनॉल की फैक्ट्री तो है और कई अन्य प्रकार की केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, यानी प्रभावित कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि भारी ट्रकों और वाहनों की आवाजाही, और जब इन सभी चीज़ों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता है तो हवा धीरे धीरे जहरीली होती जाती है। ये समझिए। अब बात करते हैं वहाँ रहने वाले लोगों की। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, लगातार खांसी और आंखों में जलन हो रही है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपको साफ हवा की जगह धुएं से भरी हवा मिले तो आपका जीवन कितना ही कठिन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इतना ही गंभीर समस्या है तो क्या इस पे उतनी राष्ट्रीय चर्चा मिल रही जितनी मिलनी चाहिए? क्या पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, हम उन सभी लोगों से हैं जो अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विकास ज़रूरी है, लेकिन ऐसा विकास किसी काम का नहीं है जो लोगों की जानें छीन ले। क्या इस सवाल के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, पर उससे पहले मैं अब आपसे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जो बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत अभी स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं अदब की राह एक नई सोच।